सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम। प्रकार ग्राम समाज अत्यंत हर्षित हुआ और उन सबके साथ सीता जी को भी सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। क्षमा करें हनुमान मणिराम जी, आप कथा क्रम को तोड़कर बीच में पुराना प्रसंग ले आए। अब तक की कथा में श्री राम और लक्ष्मण सीता जी के हरण के पश्चात एकाकी होकर रावण से युद्ध करने की योजना बना रहे हैं और आप कथा को पीछे खींच ले गए, जहां श्री राम लक्ष्मण और सीता वन गमन को निकल रहे हैं। देखिए सूत्रधार जी, आप बहुत पुराने जमाने की टेक्निक की बात कर रहे हैं। आज जमाना टीवी, फिल्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म का है। कहानी में फ्लैशबैक दर फ्लैशबैक चलते रहते हैं। दर्शकगण भी बहुत समझदार हैं, वो सब समझ लेते हैं। इसलिए इस फ्लैशबैक से एक और फ्लैशबैक याद आ रहा है। वो कौन सा? तनिक ये भी कृपा करके बता दे श्रीमान हनुमान मणिराम जी। देखिए सूत्रधार महोदय, मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ। कलाकार मंच पर सदैव अपने को ही मध्य में रखता है, पर आप ये देखें कि मैं आपकी कथा को कितना अच्छा आगे बढ़ा रहा हूँ। और हाँ, आप मुझे केवल हनुमान भी कह सकते हैं। वैसे तो फ्लैशबैक तब का है जब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी अपनी कुटिया में बैठे हैं। तभी वहाँ अत्यंत सुंदरी रूप में शूर्पणखा आती है। प्रसंग तो उत्तम है, किंतु उसको यहाँ लाना क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है। यदि ये प्रसंग अर्थात शूर्पणखा वाली घटना ना घटित होती तो संभवतः सीता हरण भी नहीं हुआ होता। और श्री राम की माया अद्भुत है। वो लोग समाज को एक साथ कई शिक्षात्मक उदाहरण देते हैं। एक ओर उन्होंने अपने एक पत्नी व्रत की मिसाल रखी, दूसरी ओर लक्ष्मण ने भी इसी परंपरा का निर्वाह किया। किंतु स्त्री की उच्छृंखलता आक्रामक हो जाए तो फिर अनर्थ होना स्वाभाविक है ना। सुकुमार युवक, मैं मांगू तुमसे तुम्हारा हाथ। हे नवयुवक, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान नारी। विधाता ने ये संयोग बहुत विचार कर रचा है। हे देव, मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है।
मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुंवारी हूँ। अब तुमको देखकर कुछ चित ठहरा है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाए, बोली बचन बहुत मुस्काए। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। हे देवी, ये अन्याय है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी पत्नी सीता के साथ रहता हूँ, एक पत्नी व्रती हूँ। अतः ये प्रणय निवेदन मुझसे नहीं करो, अन्यत्र कहीं और जाओ। हे देव, ये सलोना सजीला नौजवान पुरुष कौन है? हे देवी, मैं यहाँ अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। वो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। तुम उससे अपनी बात कह सकती हो। हर श्रृंगार झरे रे तो मादक बोराई है। हर श्रृंगार झरे रे तो मादक बोराई है। इस उपवन में खोज रही हूँ, इस उपवन में खोज रही हूँ अपने प्रियतम का साथ। कली कली पर भवराजों में फूलों पे तरनाई है। कली कली पर भवराजों में फूलों पे तरनाई है। मुझे देखकर तुम क्यों मन मन मुस्कुरा रहे हो? वो तो है भी आए हुए, पर तुम तो मुझे कुंवारे दिखते हो। अच्छा, तुम उनकी तरह मुझे निराश मत करना। तुम मेरे स्वामी बनो और मैं तुम्हारी सेविका। क्यों, क्या कहते हो? ये जोड़ा कोई बुरा नहीं। देखो देवी, मैं अपने बड़े भाई प्रभु राम का सेवक हूँ। मेरी पत्नी वहाँ मेरे घर पर मेरी प्रतीक्षा करती होगी। मैं उसके प्रेम और समर्पण को तिरस्कृत नहीं कर सकता। अरे सजीले सुकुमार हमारे प्यारे, मेरी विनती कर लो तुम स्वीकार। मैं निवेदन करती ब्याह का, हाथ थाम लो मेरा, तुम न करो इनकार। तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम अपनी पत्नी का तिरस्कार करो। जब वो यहाँ है ही नहीं, तब तक के लिए उसका तिरस्कार करो और मेरा प्रणय स्वीकार करो। इस सुंदर उपवन में मेरे साथ विहार करो। हे सुंदरी, सुनो, मैं तो अपने बड़े भाई का दास हूँ। मैं पराधीन हूँ, अतः तुमको मुझसे सुख नहीं मिलेगा। मेरे बड़े भाई प्रभु राम समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं। वो जो कुछ भी करें फपता है। हे राम, तुम्हारा भाई सही कह रहा है। तुम तो राजा हो, एक से अधिक नारी रख सकते हो। तुम्हारे पिता ने भी तो 3 नारियों से विवाह किया था। तुम भी अपनी कुल की परंपरा को बढ़ाते हुए मुझसे विवाह करो। मैं काम से पीड़ित हो रही हूँ। देवी, मैंने अपने पत्नी को वचन दिया है कि मैं किसी अन्य स्त्री से विवाह नहीं करूंगा। हमारे रघुकुल की रीत है
कि प्राण जाए पर वचन न जाए, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तुम मेरे भाई लक्ष्मण से पुनः अपनी बात कहकर विवाह के लिए मनाने का प्रयास करो। तुम्हारे भाई राम कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को वचन दिया है कि वो दूसरा विवाह नहीं करेंगे और तुम्हारे पास पुनः भेजा है। देखो, मेरे बात ध्यान से सुनो। तुमने तो अपनी पत्नी को कोई वचन नहीं दिया है, और अगर दिया भी है तो कोई बात नहीं, वो तो यहाँ पर है नहीं। तुम उससे विवाह कर लो और इस वन में रमन करो। मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताकर वापस चली जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ अयोध्या नहीं जाऊंगी। मान जाओ ना मेरी बात। ठीक है, मैं तुम्हारी सब बात मान लूंगा, पर यहाँ पर मेरे भाई और भाभी भी हैं। भाई तो अपने हैं, उनको मैं समझा लूंगा, पर मेरी भाभी पराए घर से आई हैं और मेरी पत्नी उनकी बहन भी हैं। वो कहीं मेरी पत्नी से ना बदला दे। तुम उनसे भी बात कर लो, यदि वो मान जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। हे देवी, मैं आपसे आपके देवर से विवाह की अनुमति मांगती हूँ। कृपया अपने देवर से मेरा विवाह करवा दीजिए। मैं आपकी हमेशा कृतज्ञ रहूंगी। अरे देवी, स्त्री होकर तुम में लज्जा का तनिक भी भाव नहीं है? जब मेरे पति और देवर दोनों तुम्हारे निवेदन को अस्वीकार कर रहे हैं, तो तुम अपना हट छोड़कर लौट क्यों नहीं जाती? अरे देवी, तुमको वही बरेगा जो लज्जा को प्रतिज्ञा करके त्याग देगा और निरा निर्लज्ज होगा। देवी, जब लक्ष्मण ने आपसे कह दिया तो व्यर्थ निवेदन करके स्वयं को उपहास का पात्र मत बनाओ। हम पर कृपा करो और वापस चली जाओ। तब सोचा उसने, इससे तो गल सकती दाल नहीं अपनी। ये तो पूरा उपदेशक है, बदलेगा चाल नहीं अपनी। हाँ, वही श्याम मुखार बिंदु कुछ मृदुल समझ में आता है, पर उसके साथ भामिनी है, इससे ना मुझे अपनाता है। अतएव विकट निज रूप धर उस रमणी को खा जाऊं मैं। अपने रास्ते का वो कंटक क्षण में इस भांति मिटाऊं मैं। वनवासी, तेरी पत्नी तेरे साथ है, इसलिए तू बड़ी बड़ी बातें करता है। अपने भाई के उत्तर देने से पहले तू क्यों बीच में आता है? ओरी स्त्री, तेरा घूंघट मुझे तेरा चेहरा देखने नहीं दे रहा है। ला, मैं घूंघट को ही खींच देती हूँ। तनिक देखूं तो कितनी रूपवान है, जो तेरे रहते ये दोनों मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। बचाओ! सीते, अब भय की कोई बात नहीं। हम दोनों भाइयों के रहते तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता।
ओह, इसका मतलब ये हुआ कि तुम दोनों और मेरे बीच में ये औरत ही बाधा है। मैं इसे ही खत्म कर देती हूं। लक्ष्मण। जी भैया। सब मारे जाओगे, सब मारे जाओगे। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। भैया! प्रभु, आज मुझे एक और तत्व का ज्ञान हुआ। वो क्या सीते? ये सृष्टि प्रकृति और पुरुष के संयोग से मिलकर बनी है और उन दोनों का अनुपातिक संतुलन आवश्यक है। स्त्री या पुरुष यदि अपनी मर्यादा छोड़ दे तो विनाश निश्चित है। पर्वतों का स्खलन हो अथवा नदी का उफान, दोनों ही मानवता को चोट पहुंचाते हैं, उनका अहित करते हैं। इसलिए हे प्रभु, यदि कभी आवश्यकता पड़े तो आप अपनी मर्यादा का पालन करिएगा और मैं अपनी सीमा रेखा का पालन करूंगी। कितनी सार गर्भित बात कही भाभी ने। मैं आप दोनों का अनुयायी हूँ और सदा आपके आदेशों का पालन करूंगा। सुनो लक्ष्मण, मेरा मन आशंकित है। अभी जो घटना घटी वो भविष्य में किसी बड़े संकट का कारण बन सकती है। अतः हमें बहुत चौकन्ना और सावधान रहना होगा। भैया, आप मुझ पर विश्वास रखें, मैं और अधिक सावधान रहूंगा। अच्छा, अब आप दोनों कुटिया के भीतर चले। मैंने भोजन बनाया है, आप दोनों ग्रहण करिए और तनिक आराम भी कर लें। घटना यहीं पर समाप्त नहीं होती है। शूर्पणखा अपमान की ज्वाला में धधकती अपने भाई रावण के पास गई और खूब खरी खोटी सुनाते हुए उसे धिक्कारती रही। रावण का पौरुष जाग उठा। उसने राम से बदला लेने के लिए देवी सीता का हरण किया। दर्शकों, ये कथा हमारे जनमानस के हृदय में रची बसी है। असली तथ्य तो यह है कि महलों से निकलकर बनवासी राम ने जन जन के मन में अपना स्थान बनाया और सबके साथ सहयोग से समुद्र पर सेतु बनाकर लंका पहुंचे। रावण का वध कर देवी सीता को वापस लाए। अरे बस 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 बस, मैं तनिक देर के लिए मंच से दूर क्या गया। आपने एक झटके में पूरी कथा ही समाप्त करने का प्रयास किया। सूत्रधार महोदय, श्री राम, लक्ष्मण, सीता माता लंका विजय के पश्चात वापस लौटते हैं। श्री राम सबको विदा करते हैं, किंतु हनुमान वापस नहीं जाते हैं। वो तो प्रभु के साथ सदा के लिए संबंध बना बैठे हैं। भला हनुमान राम के बिना कहाँ रह सकते हैं? वो राम के साथ अयोध्या में ही रह गए। इतने वर्षों बाद अयोध्या लौटकर अपने सगे संबंधियों से मिलना बहुत सुखकारी लग रहा है, किंतु
क्यों इतनी देर हो गई? हनुमान कहीं दिख नहीं रहे हैं। लगता है उन्हें अयोध्या रास नहीं आई। प्रभु, कैसी बातें करते हैं? आपके चरणों को छोड़कर अन्यत्र कहाँ जाऊंगा मैं? आपकी भक्ति में ही मेरा सब कुछ समर्पित है। अरे मणिराम यानी हनुमान जी, अपने नाटक में ये संवाद नहीं है। अब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की आरती का दृश्य है। देखो, सारा जन समुदाय राम जी के दर्शन को लालायित है। अरे समाजियों, आरती प्रसंग प्रारंभ करो। श्री राम, श्री राम, प्रभु राम, श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम, श्री राम, प्रभु राम, श्री राम। भैया मणिराम या हनुमान, जो भी हो, अब विंग्स में चलो। पर्दा गिरने वाला है। राम, लक्ष्मण और सीता पे ही प्रकाश व्रत रहेगा और प्रिंट आउट होगा। चलो। हनुमान, तुम्हारी उपस्थिति के बिना हमारा राम दरबार अपूर्ण है। मैं आ गया भगवान। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम, श्री राम, प्रभु राम, श्री राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नवमि जनक सुतावरम। श्री राम, श्री राम, प्रभु राम,
राम जित खर